चलो साथियों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाइयों, हमें अभी से पानी की खोज करनी चाहिए, वरना बरसात का मौसम निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। फिर आसमान में बादल पानी की खोज में निकल पड़े, परंतु उन्हें जमीन पर कहीं भी पानी नहीं मिला जिससे वह वाष्पीकरण कर सकें और उससे बारिश कर सकें। पर भाइयों, कई दिन हो गए हमने पानी जमा ही नहीं किया। क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो हमें पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से ही पानी की कमी है जंगल में और तुम पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की बात करते हो। हर बार की तरह इस बार भी हमें समुंदर के पानी से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। पिछली बार पानी लाने में हमें बड़ी परेशानी हुई थी। तुम सब एक काम करो, तुम समुंदर की ओर जाओ और मैं पास वाले जंगल में पानी की खोज करता हूँ। अगर मुझे कहीं पानी मिल गया तो फिर अगले साल से हमें दूर समुंदर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। फिर वह सब बादल आपस में बातचीत कर कर अपना अपना काम करने निकल पड़ते हैं। मैं निकल तो पड़ा हूँ, परंतु मैं आशा करता हूँ कि मुझे कहीं पर पानी मिल जाए, वरना दूसरे बादल मुझे चिढ़ाने लगेंगे। पूरा दिन बादल जंगल में पानी की खोज में इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर बादल बहुत ही परेशान होने लगा। अब तो रात होने वाली है, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। कल मैं सुबह होते ही समुंदर की तरफ चला जाऊंगा पानी पीने। दिन भर घूम घूम कर मैं बहुत थक गया हूँ और कल मुझे लंबी यात्रा भी करनी है, इसलिए आज रात मैं किसी पेड़ पर आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर बादल आराम करने के लिए अच्छी जगह की खोज करने लगा। हाँ, यह पेड़ ठीक रहेगा। यह पेड़ बहुत बड़ा भी है और इसके पत्ते मुलायम भी। इस पर तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। उधर रानो चिड़िया अनाज लेकर अपने घर पर वापस लौट रही थी। उसके बच्चे बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था। वो बादल को घूरे जा रहे थे। मम्मा मम्मा, वो इतना बड़ा क्या है? क्या वो कोई पंछी है? नहीं बच्चों, ये कोई पंछी नहीं, ये एक बादल है। पिछली बार जब आपने बारिश देखी थी, वह बारिश इसी बादल ने की थी। मम्मा मम्मा, क्या अगर यह बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी? हाँ मेरे बच्चों, बादलों को पानी की जरूरत होती है, तभी वह बारिश भी कर पाएगा। बादल उनकी सारी बातें पेड़ पर बैठकर सुन रहा था। मम्मा मम्मा, हमें उनसे बात करनी है। नहीं बच्चों, वो अभी थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अरे नहीं चिड़िया रानी, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। बादल की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। वो सब बादल के पास चले गए। अरे, आप सब तो दूर से देखने पर बर्फ के गोले के जैसे लगते हो, परंतु अगर आपको पास से देखा जाए तो आप तो एकदम सूखे कपास के जैसे लग रहे हो। हाँ चिड़िया रानी, जैसा तुमने सोचा है हम वैसे ही होते हैं। हम बर्फ के जैसे एकदम ठंडे होते हैं। तो क्या इसका मतलब इस बार बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, इस बार तो बारिश अवश्य होगी। मेरे सब साथी इसी कारणवश समुंदर से पानी पीने गए हैं और हमें अगले साल दूर तक पानी की खोज में ना जाना पड़े, इसलिए मैं पास के इलाके में पानी की खोज कर रहा हूँ, परंतु मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। क्या आप पश्चिम में पानी की खोज में गए थे? मैंने सभी दिशाओं में पानी की खोज की, परंतु मैं बहुत ही थक गया था, इसलिए पश्चिम की ओर ना जा सका।
बादल भैया, हम सब जंगल के पंछी पश्चिम में जाकर ही पानी पीते हैं, क्योंकि और जगह तो कहीं भी पानी नहीं है। अरे, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। कल सुबह मैं सब पंछियों के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। चिड़िया रानी, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। इस बार बहुत ही तेज बारिश होगी। पिछली बार हम सब बादलों ने बहुत ही कम बारिश की थी, परंतु इस बार हम सब मिलकर बहुत तेज बारिश करने वाले हैं, जिससे पंछियों को अगले साल तक पानी की कोई समस्या ना हो। इसलिए तुम सब पंछी अपने अपने घर ऊपर पेड़ पर ले जाओ। हमें यह बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब पंछियों को सतर्क कर देती हूँ। इधर बाकी सब बादल समुंदर पर पहुँच गए थे। बादल भाइयों, कहीं हमारे साथी को पास वाले जंगल में पानी नहीं मिला तो इस बार हमारा तेज बारिश करने का फैसला झूठा हो जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। हम एक काम करते हैं, अपने साथी के हिस्से का भी पानी हम ही पी लेते हैं। अगली सुबह बादल से पंछियों के उठने से पहले ही पश्चिम की ओर पानी की खोज में निकल पड़ा। सुबह होते ही रानो चिड़िया सीधा राजा जी के पास चली गई। अरे रानो, कैसी हो तुम? और इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या करूं राजा जी, बात ही ऐसी है। 2-4 दिन में हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। शायद इस बार भी बारिश की वजह से हमारे जंगल में बाढ़ आ सकती है। रानो, तुम्हें यह सब बातें किसने बताई और तुम इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकती हो? फिर रानो चिड़िया पिछले रात की सारी बातें राजा जी को बताती है और राजा को भी रानो की बातों पर पूरा भरोसा था। रानो, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। अब बताओ, आगे क्या करना है? राजा जी, अगर मैं चाहती तो एक एक करके सब पंछियों को यह बात बता सकती थी कि हमारे जंगल में 2-4 दिनों में बारिश बहुत तेज आने वाली है, परंतु इस काम को करने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आप अपनी सूचना पक्षी को भेजकर सब पंछी को सूचित करवा देते कि हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। शायद उस बारिश के कारण बाढ़ भी आ सकती है, इसलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ पर रख लें। ठीक है तो रानो, मैं अभी सूचना पक्षी को बुलाकर उसको यह बात बता देता हूँ कि वह इस बात को पूरे जंगल में फैला दें। सिपाहियों, सूचना पक्षी को बुलाया जाए। राजा जी ने सूचना पक्षी को सारी बातें बता दी। थोड़े ही देर में सूचना पक्षी जंगल में आ गए और उन्होंने यह बात फैला दी। सुनो सुनो सुनो, सब पंछी ध्यान से सुनो। राजा जी ने सूचना भिजवाई है कि 2-4 दिनों में इस जंगल में बहुत जोरदार बारिश होने वाली है, जिस कारण जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। इसलिए सब पंछी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ तक ले जाएं। जंगल के पंछियों ने राजा जी की सूचना पाकर अपने अपने घोंसलों को ऊपर पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया, परंतु गोरी और कालू ने राजा जी की सूचना को नहीं माना। यह राजा ना पूरा का पूरा पागल ही है। इसे कोई भी पंछी कुछ भी बता देता है और यह मान लेता है। कालू जी, मैं तो अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितने भी जोरदार बारिश हो। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। गौरी और कालू, आप लोगों ने अभी तक अपना घर ऊपर पेड़ पर नहीं रखा। क्या आप लोगों को सूचना पक्षी की सूचना नहीं मिली? काहे की सूचना और काहे का सूचना पक्षी? हमारा राजा तो एक नंबर का पागल है, बैठे बिठाए इधर उधर की बातें करता है। आखिर उसे किसने बताया कि इस बार जंगल में जोरदार बारिश होने वाली है? वो क्या कोई जादूगर है जो उसे पता है? उस पागल राजा को कोई आत्मज्ञान हुआ है जो वो यह बोल रहा है कि जंगल में बारी बारिश होगी। एक नंबर का पागल है राजा हमारा।
गौरी और कालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश के बारे में राजा जी को मैंने ही बताया था। हुआ यूं, फिर रानो गौरी और कालू को सारी बातें बता देती है। रानू, तुम तो हो ही डरपोक। तुम्हें कोई कुछ कहे और तुम उसकी बातों पर यकीन न करो। भला कभी ऐसा हुआ है? हम भी देखते हैं इस बार कितनी जोरों की बारिश आती है। हमने बहुत ज़्यादा बारिशें देखी हैं। हम कई बार बाढ़ में डूबे भी हैं और कई बार उस बाढ़ से बाहर भी आए हैं। हमें भी देखना है इस बार कितनी जोरदार बारिश होती है। अच्छा तो गौरी और कालू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलती हूँ। मुझे अपना घर अकेले ही ले जाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं। सारे पंछी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ पर ले जा रहे थे। 2 दिन तो यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन आसमान में काले काले बादल छा गए। समुंदर की तरफ जो बादल पानी पीने गए थे वो भी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, और उधर से पश्चिम में जो बादल पानी पीने गया था वह भी वापस आ गया था। साथियों, तुम सभी इतना ज़्यादा पानी क्यों पीकर आ गए? अरे दोस्त, हमने सोचा क्या पता तुम्हें वहाँ पर पानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम सब तुम्हारे हिस्से का भी पानी पीकर आ गए। हमने सोचा था इस बार जंगल में बारिश तो हम जोरदार ही करेंगे। साथियों, यह सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो अब जोरदार बारिश करते हैं। सारे बादलों ने जंगल में जोरदार बारिश करना शुरू कर दी। 2-3 दिन जंगल में जोरदार बारिश चलती रही। ऐसे ही जंगल में बाढ़ आ गई। जिन पंछियों ने अपने घोंसले ऊपर पेड़ पर बनाए थे वह सब तो बच गए थे। इधर गौरी और कालू का घर बाढ़ के पानी में बहने लगा। जैसे तैसे वो दोनों अपने घर से बाहर निकले और गौरी कालू घबराते हुए जल्दी से रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो, ओ रानो, जल्दी से हमें घर के अंदर ले लो, हम बाहर भीग रहे हैं। फिर रानो ने गौरी और कालू दोनों को घर के अंदर बुला लिया। गौरी और कालू, मैंने कहा था ना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। धीरे धीरे बाढ़ का पानी रानो के घर तक भी पहुंच गया। अरे, मैंने तो अपना घोंसला सबसे ऊपर पेड़ पर बनाया है। अगर मेरे घर तक पानी आ गया तो इसका मतलब सब पंछियों के घोंसले पानी में डूब गए होंगे। सब पंछी अपने अपने घोंसले छोड़कर सबसे ऊपर जाकर पेड़ पर बैठ गए थे। फिर गौरी, कालू, रानो और उसके बच्चे उन सब पंछियों के पास पहुंच गए। बड़े पंछी तो भूखे रह सकते थे, परंतु छोटे पंछियों का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। रानो ने जिस बादल की पानी ढूंढने में मदद की थी वो रानो के पास आ गया। बादल भैया, आपने तो बताया था तेज बारिश होने वाली है, परंतु आपने यह नहीं बताया था कि इतनी तेज बारिश होने वाली है। नहीं चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। फिर बादल ने रानो को सारी बातें बता दी कि कैसे दूसरे बादल ने उसके हिस्से का भी पानी पी लिया था। बादल भैया, अब आप ही बताएं, हम क्या करें? हम कब तक ऐसे इस पेड़ पर बैठे रहेंगे? अभी भी जंगल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। हम तो बिना खाए ऐसे ही मर जाएंगे। अरे चिड़िया रानी, तुम चिंता ना करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बादल ने अपने कपास से उन सब पंछियों के लिए छोटे छोटे घर बना दिए। चिड़िया रानी और बाकी सब पंछी, जब तक जंगल का पानी कम नहीं हो जाता आप सब इसी घर में रह सकते हो, और जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो आप यहाँ से निकल जाना। यह घर खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, परंतु हम सबको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। मैंने इसका भी उपाय कर दिया है। हर बादल के घर में भरपूर फल रखे हुए हैं। जब तक पानी ख़त्म नहीं होता आप सब उन फलों को खा सकते हैं। फिर बादल वहाँ से चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।